आज मैं मधुश्रावणी का दूसरा दिन का तीसरा कथा सुनाने जा रही हूँ। तीसरा कथा है मंगला गौरी का कथा। तो आइए हम सुनते हैं मंगला गौरी का कथा। श्रुति कीर्ति नाम का एक राजा था। उनको पुत्र नहीं था, इसी कारण से वे बहुत चिंतित रहते थे। अंत में वे माँ भगवती का आराधना करने लगे। उनके आराधना से भगवती बहुत प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए बोली। राजा नतमस्तक होकर बोले कि हे माँ, आपकी कृपा से मुझे धन संपत्ति सब किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवा पुत्र के। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दें। माँ भगवती बोली कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र लिखा ही नहीं है। फिर भी हम तुम्हें पुत्र देंगे। यदि सर्वगुणी पुत्र चाहिए तो वह मात्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, और यदि चिरंजीवी पुत्र चाहिए तो वह महामूर्ख होगा। अब बोलो तुमको कैसा पुत्र चाहिए। माँ भगवती के बात से राजा सोच में पड़ गए और रानी से विचार करने के उपरांत सर्वगुणी बेटा का ही वरदान वो मांगे। उस पर माँ भगवती उनको आदेश दी और बोली कि मंदिर के बगल में आम का पेड़ है, उससे एक आम तोड़कर तुम अपनी पत्नी को खिला दो। राजा माँ भगवती के आज्ञानुसार आम लेकर के अपनी पत्नी को खिला दिए। उचित समय पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा उसका नाम चिरायु रखे थे, तो अल्पायु, लेकिन नाम रखे चिरायु। कुछ ही समय के बाद भगवती के कथनानुसार राजकुमार पढ़ लिख कर सर्वगुण संपन्न हो गए। वे अपने माँ बाप के साथ परिजन का भी अपने व्यवहार से प्रसन्न रखते थे। देखते ही देखते राजकुमार का 16वां वर्ष आ गया और राजा का चिंता भी बढ़ गया। राजा पुत्र शोक कैसे देखे, ये सोचकर राजकुमार को अपने मामा के साथ काशी भेज दिए और बोले कि राजकुमार जब तक जीवित रहे तब तक उनको सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए एवं मरणोपरांत मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार करके आ जाए। रानी अपने भाई से बोली कि मैं इस पुत्र के लिए महामृत्युंजय महादेव का सेवा की हूँ, इसलिए मैं उसको भोले बाबा के शरण में ही भेज रही हूँ। मामा भगना काशी के रास्ते से जाते जाते आनंद नगर वन पहुँच गए। वहाँ वीरसेन नाम का राजा राज्य करते थे। उनको मंगला गौरी नाम का एक सुंदर और सुलक्षणी कन्या थी, जिनका विवाह आज रात ही होने वाला था। राजकुमारी उसी फुलबाड़ी में गौरी के पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी। उसी में से एक सखी राजकुमारी को विधवा हो जाएगी ऐसा अपशब्द बोल दी। उस पर राजकुमारी बोली कि मेरे कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ है। मेरा हाथ का अक्षत जिस दुल्हा पर पड़ जाएगा वे अल्पायु होते हुए भी चिरायु हो जाएगा। संजोग बस राजकुमारी के बात वहाँ बैठे दोनों मामा भगना के कान में गया। मामा सोचने लगे कि किसी तरह इसका विवाह मेरा भगना के साथ हो जाए, तभी मेरा भगना चिरायु हो सकता है। संजोग ऐसा था कि राजकुमारी के विवाह बाहलिक देश के राजा धृतवर्मा के साथ सुकेतु वर्मा के साथ होना तय हुआ था। वे लोग भी वहीं बड़बड़ियाती के साथ उसी फुलवाड़ी में डेरा डाले हुए थे। सुकेतु वर्मा परम कुरूप, मूर्ख और बहरे थे। सुकेतु के पिता सोच रहे थे कि ऐसा वर यदि मरवा पर जाएंगे तो निश्चय ही कन्या पक्ष वर को घुमा देंगे। कोई सुंदर लड़का मिलने से राजकुमारी का शादी उसी से करवा देते और शादी के बाद कोबर से उसको भगाकर सुकेतु को वहाँ बैठा देते। तब तक बाराती सबका नज़र सुंदर भव्य चिरायु पर पड़ा।
वो सब रात भर के लिए मामा से चिरायु का याचना करने लगा और शादी के लिए मरबा पर ले जाने के लिए बोलने लगा। मामा भी तो यही चाहते थे। वे शुभ शुभ कर शादी का सभी कार्य संपन्न हुआ और वर कन्या को कोबर घर में पहुंचाया गया। आज ही रात चिरायु को 16 वर्ष पूरा होने वाला था। निशी रात काल में गहुमन सांप के रूप लेकर कोबर में, एक काल जो है कोबर में पहुंच गया। राजकुमारी जगी थी। वे जल्दी से एक कटोरा दूध लाकर के सांप के सामने में रख दी और प्रार्थना करने लगी कि हे नागराज, इन्हें नहीं काटें, आप मेरे पति का प्राण नहीं लें, उल्टा उनको चिरंजीवी बना दें। सांप राजकुमारी के प्रार्थना मानकर वहाँ रखा पुरहर में छिप गया। राजकुमारी तुरंत अपना ब्लाउज लेकर के पुरहर के मुंह को बांध दी। तब तक चिरायु का भी नींद खुल गया था। उनको बहुत जोर से भूख लग गई थी, इसलिए वे राजकुमारी से कुछ खाने के लिए मांगे। कन्या अपना माँ से खीर और लड्डू लाकर उनको खाने के लिए दी, जिससे उनको तृप्ति मिली। वर के हाथ धोते समय उनके उंगली से पंचरत्न की अंगूठी गिर गई, जिसे राजकुमारी ने पहन ली। वर पान सुपारी खाकर पुनः सो गए। सुबह में जब राजकुमारी पुरहर उठाकर सांप को फेंकने गई तो देखी कि सांप के जगह पर चमचमाता हुआ एक रत्न का हार। राजकुमारी उस हार को अपने गर्दन में पहन ली। उसके तुरंत बाद मामा चिरायु को ले गए और उसके जगह सुकेतु को बैठाने लगे, किंतु राजकुमारी मंगला गौरी ने यह कहकर रोक दी कि मेरा पति ये नहीं है, मेरा शादी इनसे नहीं हुआ है। वर पक्ष वाला सब अड़ गए, किंतु राजकुमारी भी नहीं मानी और उनसे सबूत मांगने लगी। पुनः राजकुमारी बोली, मुझे रात में एक अंगूठी और हार मिला था, ये बताएं कि इसका रंग कैसा था और रात में दोनों के बीच क्या क्या बात हुई है। सुकेतु उनका एक भी बात का उत्तर नहीं दे पाया। अंत में हार मानकर वर पक्ष वहाँ से सब वर को लेकर के चले गए। राजा वीरसेन जब सब चक्र चाल को समझे तो सोच में पड़ गए और राजकुमारी को अपने असली वर के पहचान करने के लिए राजमहल के सबसे ऊपर वाला कमरा रहने के लिए दिए और जहाँ से राजकुमारी सबको देखती रहेगी और अपना वर को वे पहचान लेगी। कुछ दिन के बाद चिरायु अपने मामा के साथ काशी, प्रयाग, विंध्याचल आदि घूमते 1 वर्ष के बाद पुनः वह आए। तब राजकुमारी उनको देखते ही पहचान गई और अपने पिताजी से बोली कि वही मेरा पति है। तदुपरांत राजा उन दोनों मामा भगना को अपना राजभवन ले गए। तब राजकुमारी राजकुमार से विवाह के रात से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे। राजकुमार सभी प्रश्न का सही उत्तर दिए। सही उत्तर सुनकर राजा बहुत आनंदित हुए और अपने सारे कुटुंबियों को बुलाकर पूरा धूमधाम से शादी का उत्सव मनाए और कन्या को नाना प्रकार का आभूषण, हाथी, घोड़ा, सर, सिपाही आदि के साथ कन्या को वो अपने बेटी को विदा किए। चिरायु कन्या सहित सब सामान लेकर अपने राजधानी पहुँचे तो राजा रानी जब सुने कि उनका बेटा पुतोहू आ रहा है तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, कारण चिरायु को मरना तो लगभग 1 वर्ष होने वाला है। किंतु जब समझ में आया कि यह बात सत्य ही है तो उनका आनंद का ठिकाना नहीं रहा। तब तक बेटा बहू आए और आकर राजा रानी को प्रणाम किए। पुतोह मंगला गौरी उनको अपने नैहर में गौरी के पूजा का रिवाज तथा कैसे उनके अनुकंपा से
सब कोई हमेशा सुहागिन रहते हैं, वे सब कथा अपने सासू को सुनाई। इसी कारण माँ गौरी और नाग देवता का पूजा सधवा को जीवन पर्यंत करना चाहिए। इस प्रकार मधुश्रावणी का दूसरा दिन का तीसरा कथा मंगला गौरी का कथा संपूर्ण हुआ।